तुम्हारे पास लुक्स हो या ना हो, तुम्हारे पास बैकग्राउंड हो या ना हो, अगर तुम्हारे पास एटीट्यूड है तो तुम इस दुनिया को अपनी प्रेजेंस फील करवा सकते हो। लोग तुम्हें तब तक इग्नोर करते हैं जब तक तुम डेंजरस नहीं बन जाते। ये दुनिया सिर्फ उनकी रिस्पेक्ट करती है जो आंखों में आंखें डाल कर बोल सकते हैं। तुमने देखा होगा आसपास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी प्रेजेंस फील होती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो होते तो है उस जगह पर लेकिन उनकी प्रेजेंस फील नहीं होती। ऐसा क्यों है? क्योंकि जिनकी प्रेजेंस फील नहीं होती उस जगह पर, इसका मतलब ये होता है कि वो शख्स बहुत पावरफुल है। वो सिर्फ उतना बोलता है जितना लोग उसे सुनना पसंद करते हैं। वो दूसरों की तरह बोलता नहीं रहता, जिनकी ना तो कोई रिस्पेक्ट होती है ना कोई पावर। एटीट्यूड का मतलब चुप रहना नहीं है, एटीट्यूड का मतलब है साइलेंट थ्रेट। तुम्हारी प्रेजेंस का डर हो, तुम्हारी आंखों में कॉन्फिडेंस हो। सो अब वक्त आ गया है मॉन्स्टर एटीट्यूड बिल्ड करने का अपने अंदर। चैप्टर 1 फिजिकल स्ट्रेंथ। लोग हर जगह कॉन्फिडेंस की बात करते हैं लेकिन असली कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं तुम्हारी बॉडी से झलकता है। सोचो जरा, एक बंदा पतला है, झुक कर चलता है, कमजोर भी दिखता है, चाहे वो जितना भी बोलने की कोशिश करे लोग उसे सीरियसली नहीं लेते। तुम्हारी बॉडी एक लिविंग प्रूफ होनी चाहिए कि मैं फाइट नहीं करता, लेकिन अगर कोई मजबूर करे तो उसे छोड़ता भी नहीं हूँ। जिम जाना कोई ट्रेंड नहीं है, ये तुम्हारी डेली वार जोन है। हर डंबल उठाते वक्त तुम सिर्फ मसल नहीं बनाते, तुम कैरेक्टर बिल्ड करते हो। हर एक्सरसाइज तुम्हारे शरीर में कोई ना कोई बॉडी पार्ट बिल्ड कर रही होती है। हर सेट तुम्हारे दिमाग में डिसिप्लिन भर देता है। हर पेन तुम्हारे एटीट्यूड को मॉन्स्टर में बदलता है। तुम्हारी बॉडी को देखते ही समझ आना चाहिए ये बंदा हर वक्त रेडी फॉर वॉर है। तुम्हारी फिजिक तुम्हारी पहचान है और हर दिन तुम्हें उसे अपग्रेड करना है। तुम जब पुशअप्स मारते हो तुम्हारा हर रिपीटिशन एक मैसेज होता है, मैं वीक नहीं हूँ, मैं एवरेज नहीं हूँ। अपनी बॉडी को इतना सॉलिड बनाओ कि जो तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा हो उसके पैर हिल जाए, जो तुम्हारा नाम ले उसकी आवाज धीमी हो जाए और जो तुम्हारी आंखों में देखे उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाए। बिकॉज ट्रूथ इज सिंपल, तुम्हारा शरीर तुम्हारा पहला इंप्रेशन होता है और पहला इंप्रेशन या तो रिस्पेक्ट देता है या इग्नोर करवा देता है। सो डिसाइड करो, तुम इनविजिबल रहना चाहते हो या अनब्रेकेबल बनना चाहते हो। तो सबसे पहले अपने शरीर पे फोकस करो और अपने मसल बिल्ड करो। चैप्टर 3 द आर्ट ऑफ सेवेज रिप्लाई। अगर तुम ज्यादा नहीं बोलते तो दुनिया तुम्हें टेस्ट करेगी, छोटी छोटी बातों में तुम्हें ट्रिगर करेगी, तुम्हारी लिमिट्स को पुश करने की कोशिश करेगी। लेकिन एक पावरफुल बंदा काम रहता है, वो रिएक्ट नहीं करता जब तक कोई उसे मजबूर नहीं करे, और जब बोलता है तो सामने वाले को याद रह जाता है। सेवेज रिप्लाई का मतलब है कम अल्फाज ज्यादा असर, न शाउट करना ना एक्सप्लेन, सिर्फ इम्पैक्ट करना। किसी ने बोला तुम बदल गए हो, तुम्हारा सेवेज रिप्लाई होना चाहिए, हाँ अब मैं तुम जैसे लोगों को टॉलरेट नहीं करता। मॉन्स्टर पर्सनैलिटी वाला हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होता। वो हर बात का जवाब नहीं देता, सिर्फ उन बातों को जो उसकी वैल्यू के लेवल तक पहुंचती हैं। मैं हर किसी से डिबेट नहीं करता, मैं सिर्फ वहाँ बोलता हूँ जहाँ प्राइस रिस्पेक्ट हो। अगर लोग तुमसे बोल्ड होकर बात करते हैं तो या तो तुम सॉफ्ट हो या फिर उन्होंने अभी तुम्हारा रियल वर्जन देखा ही नहीं। मॉन्स्टर का सेवेज रिप्लाई डायलॉग नहीं होता, वो एक साइलेंट शटडाउन होता है। तुम वो मर्द बनो जिसका एक लाइन का जवाब पूरी दुनिया को साइलेंट कर दे। चैप्टर 4 डार्क साइकोलॉजी। रियल पावर उसके पास होती है जिसको लोगों के दिमाग से खेलना आता है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कौन तुम्हें यूज कर रहा है, कौन तुम्हें फेक रिस्पेक्ट दे रहा है और कौन तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है। मॉन्स्टर पर्सनैलिटी वाले कभी जल्दी रिएक्ट नहीं करते, वो ऑब्जर्व करते हैं, नोट करते हैं। डार्क साइकोलॉजी का मतलब है वीक लोगों के इमोशंस का फायदा नहीं उठाना लेकिन उनसे दूर रहना। जिस दिन तुम समझ गए कि ये दुनिया 90% फेक है, हर कोई यहाँ मास्क पहना हुआ है, हर कोई किसी न किसी को तोड़ने की कोशिश में है, उस दिन से तुम एक पावरफुल मर्द बनोगे।
तुम्हारे अंदर एक मॉन्स्टर सो रहा है। हर इंसल्ट उसे जगाती है, हर लड़ाई उसे मजबूत करती है। लोग तुम्हें समझना चाहते हैं लेकिन तुम उनके लेवल के नहीं। तुम साइलेंस में डेंजरस होते हो, तुम अकेले रहकर इन्वॉल्व होते हो, तुम दुनिया से अप्रूवल नहीं लेते, तुम अपने आप को अप्रूव करते हो। आज से नो ओवर थिंकिंग, नो ओवर एक्सप्लेनिंग, नो फेयर, बस एक मिशन, मॉन्स्टर एटीट्यूड बिल्ड करना है। अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनाओ कि जो देखे उसकी नजर में तुम्हारे लिए डर हो। वो कुछ भी गलत कहने से पहले सोचे कि इसने अगर रिएक्शन दिया तो मेरा क्या होगा। जिसकी साइलेंस में थ्रेट हो, जिसके नाम से लोग डरें। तुम्हारा टाइम आ गया है, अब या तो तुम गेम बनोगे या फिर गेम चेंज करोगे। ऑल द बेस्ट।